अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो बहुत बहुत ही मज़ेदार है। सर्दियों में हर घर में बहुत शौक़ से बनाई जाने वाली गाजर चावल की खीर, जिसे गजरेला भी कहते हैं, वो बनाऊंगी। मेरी और मेरे घर वालों की भी फेवरेट स्वीट डिश है। ठंडा ठंडा गजरेला सर्दियों की सौगात है। ये खाने में बहुत ही यमी लगता है। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार मलाई रबड़ी की तरह तैयार होगा ये गजरेला, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रब के पाक नाम से चूल्हे को चलाकर एक देगची में 3 लीटर दूध गर्म की है। ये खालस दूध है, डेयरी फार्म वाला। पहले इसको अच्छी तरह उबाल लूँगी। उबालने के बाद ये 1 कप चावल हैं, नए वाले बासमती चावल लेने हैं, पुराने हरगिज़ नहीं लेने। चावलों को अच्छी तरह वॉश करके मैंने नीम गर्म पानी में 2 घंटे के लिए इन्हें डिप कर दिया था। अब हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह उबल गया है। अब सबसे पहले इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड करूँगी, मगर पहले मैं इन चावलों को हाथ की मदद से मैश करूँगी। इन्हें पीसना नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें पीस लेंगे तो फिर ये गजरेला नहीं बनेगा। चावल दिखना चाहिए। चावल ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह पकाऊंगी। कम से कम 1 घंटा चूल्हे का फ्लेम पहले मीडियम और फिर स्लो कर दूंगी, ताकि चावल अच्छी तरह तैयार हो जाए और ये तकरीबन 80% हमारे जो हैं वो गल जाएं। चावल डालने के बाद मैंने चम्मच की मदद से इसको हिलाना शुरू कर दिया है और आग को स्लो कर दिया है, ताकि स्लो आग पे ही ये पकते रहें। अब चावल हमारे तकरीबन 80% जो है वो गल गए हैं और थोड़े थोड़े मैश भी हो गए हैं। चम्मच की मदद से देगची के साथ इन्हें हम थोड़ा थोड़ा मैश करते रहेंगे। ये 2 अदद मैंने गाजर ली थी और इन्हें मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। मोटे सुराख वाले ग्रेटर से आपने इन्हें ग्रेट करना है, बिल्कुल बारीक वाले से नहीं। गाजर को मैंने फ्राई पैन में 1/2 टीस्पून जो है वो घी डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर इसे मैंने ठंडा कर लिया है, क्योंकि गर्म गाजरों को अगर गर्म दूध में ऐड करूँगी तो दूध फट जाएगा। अब गाजर डालने के बाद मैं मुसलसल चम्मच जो है वो हिलाती रहूँगी और गाजर दूध चावल के साथ इन सब चीज़ों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये देखें, ये थिक होनी शुरू हो गई है और गाजर भी तकरीबन गल गई है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डालूँगी। इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। ये फ्रेश दूध की मलाई है, 1 कप अब इसको ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही क्रीमी क्रीमी गजरेला तैयार होगा। आप चाहें तो मलाई की जगह क्रीम या खोया भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गजरेला हमारा थिक हो गया है। अभी इसे मज़ीद पकाऊंगी। अब 1 कप चीनी अंदर डालूंगी। आप टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद 10 मिनट इसे पकाऊंगी और इसके बाद इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी किशमिश डालूंगी। अब 2 चम्मच पीसा नारियल ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पिस्ता भी डाला है। आप अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद के जो चाहे ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब खीर हमारी माशाल्लाह थिक हो गई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। एंड पे मैं इसके अंदर 1 ढक्कन जो है वो क्योड़ा वाटर ऐड करूँगी। इससे गजरेले का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अमूमन शादी हालों में जो गजरेला सर्व किया जाता है उसमें क्योड़ा वाटर या क्योड़ा एसेंस ज़रूर डाला जाता है टेस्ट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी यमी क्रीमी सा गजरेला बन के तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस। अभी गर्म है, ठंडा होने पर मैं फ़ाइनल लुक इसकी आपसे शेयर करूंगी। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारे गजरेले या चावल गाजर की खीर, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आप कहना चाहें, क्या इसकी खूबसूरती है और क्या इसकी थिकनेस है। यकीन करें कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और मैं इसे चम्मच की मदद से आपके साथ इसकी थिकनेस भी चेक करवाती हूँ। ये देखें क्या मलाई रबड़ी की तरह ये तैयार हुआ है हमारा गजरेला। यकीनन आप सबको बहुत ही पसंद आएगा अगर आप मेरे ही तरीके से, मेरे ही मेथड से इसे तैयार करेंगे।
और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी ज़रूर विज़िट करें। ये ऊपर उनकी पिक्स मैं लगा रही हूँ, तो यकीनन आपको वो रेसिपीज़ भी पसंद आएंगी। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।